स्मार्ट इरिगेशन से जुड़े कई सारे सॉल्यूशंस। और आज प्रधानमंत्री ने नेसेट को संबोधित करते हुए भी कहा कि भारत आगे चलते हुए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों देशों ने आई क्रिएट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया है और अब तक ये 900 कंपनियों को अपनी मदद दे चुका है। तो भारत और इजराइल के बीच में जो तकनीकी सहयोग है वो काफ़ी पुराना और कई सारी कंपनियां, खासतौर पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें एक साथ मिलकर के काम करती हैं। और पार्टनर्स इन इनोवेशन, आप देखें टेक एग्जीबिशन में भारत और इजराइल कैसे एक साथ मिलकर के सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं और कैसे को डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, उसका एक प्रदर्शन करते हुए आज इनोवेशन का पावर हाउस बताया प्रधानमंत्री ने इजराइल को। और यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के लिए तैयार है और इसलिए दोनों ही देश नेचुरल पार्टनर बन जाते हैं तकनीक और इनोवेशन में एक साथ काम करने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और इजराइल मिलकर के 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक बना चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब उन्होंने कहा कि नया लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे 100 ऐसे सेंटर्स बनाएं और लाखों फार्मर्स और फिशरमैन को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इरिगेशन के क्षेत्र में और स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इजराइल और जल प्रबंधन, खासतौर पर वाटर मैनेजमेंट में इजराइल की जो कंपनियां हैं उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लोकल इंडस्ट्री कैप्टन्स के साथ प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करते हुए इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2006 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे तो किस तरह से उन्होंने कई सारी इजरायली कंपनियों के साथ गुजरात में जो समस्याएं थी एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को लेकर के उस पर 1-to-1 बात की थी और उनकी तकनीक को समझा था और वापस अपने राज्य में गुजरात में जाकर के उन तकनीकों का इस्तेमाल भी किया था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो मंत्र था उस वक्त, आज से 20 साल पहले, वो कैसे नेशनल लेवल पर इस वक्त जल संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये यात्रा बहुत पुरानी, करीब 20 साल हो चुके, 2 दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो दोस्ती है वो भी 2 दशक पुरानी और इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही महाशक्तियां एक बार फिर से तकनीकी सहयोग में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आती हैं, इनोवेशन एक साथ करने के लिए तैयार नजर आती हैं, को डेवलपमेंट और को क्रिएशन पर विश्वास रखती हैं और जो एक आपसी विश्वास है भारत और इजराइल का, वो ही इन दोनों देशों के बीच जो तकनीकी क्षेत्र है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सहयोग है, उसको और भी मजबूत बनाते हुए नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो भारत और इजराइल के बीच जो रणनीतिक का संबंध है, 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ले गए और कैसे इसे और भी महत्वपूर्ण बनाया जाए, कैसे इसे और भी मजबूत बनाया जाए, उस पर और भी चर्चा होने की उम्मीद है। और ये भी हम मान सकते हैं कि बहुत सारे नए क्षेत्र सहयोग के खुलते हुए नजर आएंगे। कई सारे नए क्षेत्रों में सहयोग पर समझौतों का भी आदान प्रदान होने की संभावना है और एक कीन लर्नर के तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए युग की उभरती हुई तकनीकों का जायजा लेते हुए और इजराइल के इनोवेटर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए। संसद के संबोधन के बाद ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो टेक्नोलॉजी एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए गए और यहां पर भी इजराइल के प्रधानमंत्री उनके साथ दिखाई दिए। इंडिया इजराइल इनोवेशन हब, उसका भी निर्माण किया जा चुका है और बहुत सारी कंपनियों को इसमें कैसे जोड़ा जाए उस पर भी लगातार काम चल रहा है। जॉइंट R&D को लेकर के दोनों ही भारत और इजराइल की जो टेक कंपनियां हैं वो आगे आई हैं और टैलेंट फर्स्ट के इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए दोनों देशों में कैसे नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के दोनों ही देश और भी ज़्यादा मजबूत साझेदारी के लिए तैयार नजर आते हैं।
इजराइल और भारत के अगर तकनीकी संबंधों की बात करें तो भारत इनोवेशन के क्षेत्र में इजराइल से काफ़ी कुछ सीखता नजर आ रहा है। और पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि स्मार्ट इरिगेशन से जुड़े कई सारे सॉल्यूशंस, और आज प्रधानमंत्री ने नेसेट को संबोधित करते हुए भी कहा कि भारत आगे चलते हुए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों देशों ने आई क्रिएट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया है और अब तक ये 900 कंपनियों को अपनी मदद दे चुका है। तो भारत और इजराइल के बीच में जो तकनीकी सहयोग है वो काफ़ी पुराना, और कई सारी कंपनियां, खासतौर पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें एक साथ मिलकर के काम करती हैं। और पार्टनर्स इन इनोवेशन, आप देखें टेक एग्जीबिशन में भारत और इजराइल कैसे एक साथ मिलकर के सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं और कैसे को डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, उसका एक प्रदर्शन करते हुए आज इनोवेशन का पावर हाउस बताया प्रधानमंत्री ने इजराइल को, और यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के लिए तैयार है, और इसलिए दोनों ही देश नेचुरल पार्टनर बन जाते हैं तकनीक और इनोवेशन में एक साथ काम करने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और इजराइल मिलकर के 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक बना चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और अब उन्होंने कहा कि नया लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे 100 ऐसे सेंटर्स बनाएं और लाखों फार्मर्स और फिशरमैन को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इरिगेशन के क्षेत्र में और स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इजराइल और जल प्रबंधन, खासतौर पर वाटर मैनेजमेंट में इजराइल की जो कंपनियां हैं उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और भारत को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लोकल इंडस्ट्री कैप्टन्स के साथ प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करते हुए इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2006 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे तो किस तरह से उन्होंने कई सारी इजरायली कंपनियों के साथ गुजरात में जो समस्याएं थी एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, उस पर 1-to-1 बात की थी और उनकी तकनीक को समझा था, और वापस अपने राज्य में गुजरात में जाकर के उन तकनीकों का इस्तेमाल भी किया था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो मंत्र था उस वक्त, आज से 20 साल पहले, वो कैसे नेशनल लेवल पर इस वक्त जल संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये यात्रा बहुत पुरानी, करीब 20 साल हो चुके, 2 दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो दोस्ती है वो भी 2 दशक पुरानी, और इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही महाशक्तियां एक बार फिर से तकनीकी सहयोग में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आती हैं, इनोवेशन एक साथ करने के लिए तैयार नजर आती हैं, को डेवलपमेंट और को क्रिएशन पर विश्वास रखती हैं। और जो एक आपसी विश्वास है भारत और इजराइल का, वो ही इन दोनों देशों के बीच जो तकनीकी क्षेत्र है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सहयोग है, उसको और भी मजबूत बनाते हुए नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो भारत और इजराइल के बीच जो रणनीतिक का संबंध है, 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ले गए, और कैसे इसे और भी महत्वपूर्ण बनाया जाए, कैसे इसे और भी मजबूत बनाया जाए, उस पर और भी चर्चा होने की उम्मीद है। और ये भी हम मान सकते हैं कि बहुत सारे नए क्षेत्र सहयोग के खुलते हुए नजर आएंगे। कई सारे नए क्षेत्रों में सहयोग पर समझौतों का भी आदान प्रदान होने की संभावना है, और एक कीन लर्नर के तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए युग की उभरती हुई तकनीकों का जायजा लेते हुए और इजराइल के इनोवेटर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए। संसद के संबोधन के बाद ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो टेक्नोलॉजी एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए गए, और यहां पर भी इजराइल के प्रधानमंत्री उनके साथ दिखाई दिए। इंडिया इजराइल इनोवेशन हब, उसका भी निर्माण किया जा चुका है, और बहुत सारी कंपनियों को इसमें कैसे जोड़ा जाए उस पर भी लगातार काम चल रहा है। जॉइंट R&D को लेकर के दोनों ही भारत और इजराइल की जो टेक कंपनियां हैं वो आगे आई हैं, और टैलेंट फर्स्ट के इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए
दोनों देशों में कैसे नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के दोनों ही देश और भी ज़्यादा मजबूत साझेदारी के लिए तैयार नजर आते हैं। इजराइल और भारत के अगर तकनीकी संबंधों की बात करें तो भारत इनोवेशन के क्षेत्र में इजराइल से काफ़ी कुछ सीखता नजर आ रहा है। और पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत